हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी से जुड़े टॉपिक के बारे में, जो कि जुलाई से जीएसटी रिटर्न भरने का तरीका चेंज हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी रिटर्न जुलाई से भरने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपको कैसे उसको ठीक करना है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो DRC-01B जो फॉर्म आया है वो किस वजह से आया था। वो आया था कि GSTR 1 में और जो 3B में जो भी डिफरेंस इन लाइबिलिटी था उसके रिगार्डिंग में आया है, जो कि बहुत अब स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अब यहाँ पे मैंने एक जीएसटी खोल दिया है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि लाइबिलिटी मिसमैच कैसे कहाँ से देखते हैं। सर्विसेज में जाइए, यहाँ पे जाएंगे, रिटर्न्स में जाके टैक्स लाइबिलिटीज़ एंड आईटीसी कंपैरिजन ये खोल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेंगे, जो कि 22-23 होगा। 22-23 से मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ना GSTR 2B और 2A और 3B में जो भी लाइबिलिटी थी वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। इनका पूरा का पूरा मैच्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके केस में। अब नीचे आ जाते हैं। ये तो था आपका डिफरेंस इन लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड, जितना हमने डिक्लेयर किया उतना पे कर दिया, ठीक है। अब आते हैं टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। पहले जो GSTR 1 में और 3B में जो भी हमने टैक्स जब किया था जमा, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब आईटीसी कंपैरिजन में आते हैं। आईटीसी में क्या था, GSTR 3B में हमने इतना इतना आईटीसी ले रखा है और 2B में इतना आ रहा था, तो हमने लिया 75,000, आ 63,000 रहा था, 11,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इसके केस में क्या है कि हमने ज़्यादा आईटीसी ले लिया। और ज़्यादा आईटीसी ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आईटीसी को रिवर्स करना होगा। यहाँ पे एक्सेस शॉर्टफॉल आ रहा है, एज़ पर 3B हमने इतना ले लिया था। यहाँ पे रेड पोर्शन का मतलब है कि हमने आईटीसी ज़्यादा ले लिया, शॉर्टफॉल आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें यहाँ से अब यही इसी केस में, ये तो आईटीसी के केस में तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपने रिटर्न भरते टाइम पहले से ही GSTR 2B में देख लेना है कि आपका आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। और आप पहले से ही वो चीज़ देख लेना कि GSTR 1 में जो डिक्लेयर कर रहे हैं आपने GSTR 3B में वही डिक्लेयर किया है कि नहीं किया। अब मैं आपको वहीं से अब दिखा देता हूँ खोल के कि एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, रिटर्न कंप्लायंस। रिटर्न कंप्लायंस में जाइए। अब यहाँ पे लाइबिलिटी मिसमैच आ रहा है, जो कि हमारे केस में आई गेस नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब पे कर रखा था टाइम से। 23-24 दिखा रहा है, हमारे केस में कोई लाइबिलिटी नहीं था। यहाँ पे रेफरेंस नंबर से भी डाल सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस यही था एक छोटा सा तरीका, जो कि आपको मैंने बता दिया कि लाइबिलिटी GSTR 3B और GSTR 1 में डिफरेंसेस के कारण में क्या कैसे कैसे आपको DRC-01B फॉर्म भर के उसको लाइबिलिटी को पे करना है। अब हम आगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे, वो समझेंगे कि DRC-01B क्या है और उसको भरने का तरीका, उसका रिप्लाई करने का तरीका क्या है। अब हम इस पार्ट में बात करते हैं कि DRC-01B क्या है और ये क्यों लाया गया था। मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था कि ये 3B और 1 के मिसमैच के लिए ही लाया गया है। जो भी आपकी लाइबिलिटी पेंडिंग होगी DRC-01B में आपको इंटीमेट किया जाएगा। फिर आपको 2 पार्ट में पे करना है, पार्ट A और पार्ट B। 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो पे करना है। अब वो कह रहा है कि व्हेन कैन DRC-1B फाइल। वो कह रहा है कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पार्ट में बता दिया है कि GSTR 1 और 3 में जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसमें जो डिफरेंसेस आएंगे वो DRC-01B में पे करना है आपको। अब वो कह रहा है कि कौन से असेसी कवर्ड होंगे, सारे कवर्ड हो जाएंगे। अब वो कह रहा है इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड DRC-01B फॉर प्रीवियस टैक्स ईयर कैन स्टिल फाइल GST। वो कह रहा है हाँ, यस, इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड DRC-1B पार्ट B फॉर एनी प्रीवियस ईयर you would receive an intimation in DRC-01B part A. You will not able to file GSTR 1। GSTR 1 आप नहीं फाइल कर पाएंगे जब तक आप ये फॉर्म भर के सारी लाइबिलिटीज़ क्लियर नहीं करेंगे। तो इंटीमेशन दिया जाएगा, वो तो बात ही मैसेज के थ्रू क्वार्टरली सबके लिए एप्लीकेबल है। ये तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। अब मेन पार्ट आता है इधर से, वही मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया था कि कैसे कैसे भरना है। ये वाला फॉर्म यहाँ तक पहुँचा दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटी मिसमैच का आपके पास आ गया DRC-01B 22-23 अक्टूबर में पेंडिंग स्टेटस। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसके भी पार्ट 2 हैं। ARN नंबर से भी कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल ईयर से भी कर सकते हैं, और स्टेटस में पेंडिंग और कंप्लीटेड दोनों दिखा देगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है कि आपका डिफरेंसेस दिखा देगा, इंटीमेशन देगा पार्ट ए में। डिफरेंस ऑफ लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई, कि भाई 50 लाख में आपने यहाँ डिक्लेयर किया था,
और 3B में आपने 25 किया था, तो डिफरेंस लाइबिलिटी इतना उतना हो गया, सेस आपने किया था इतना, लाइबिलिटी इतनी थी, ठीक है। अब पार्ट बी में आपको रिप्लाई करना है, अब पहले तो पे करना है ARC जैसा भी आपको वैलिडेट करके यहाँ पे DRC 03 में पेमेंट करनी है। अब सिलेक्ट एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर डिफरेंस। अब वो कह रहा है कि रीज़न क्यों डिफरेंस था। एक्सेस लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स ईयर, अगर आपने पहले दे दी तो रीज़न बताओ। GSTR 1 में इनकरेक्ट डिटेल डाल दी तो वो बता दो। सम ट्रांजेक्शन अर्लियर टैक्सड बट कुड नॉट, वो अगर आपने पहले टैक्स दे दिया आप दोबारा नहीं आ सकते। मिस्टेक आ गई कि एडवांस रिसीव कर लिया या एडवांस को एडजस्ट कर लिया इसलिए डिफरेंसेस आ गए, और कोई और रीज़न हो, यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे सेव कर देंगे, फाइल GSTR 01 भी कर देंगे फाइल। फिर आप लोग ये इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, ऐसे निकल जाएगा सारा कुछ, ये ऐसे सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप पे कर देंगे तो सारा कुछ ऑलरेडी पेड दिखा देगा, और 1K में भी ऑलरेडी करेक्टेड दिखा देगा सारा कुछ। और एरर आएगा तो एरर भी कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा, सब कुछ ऑलरेडी करेक्टेड, रीज़न भी दे दिया, ऑलरेडी पेड। यहाँ पे नाम आ जाएगा, दिल्ली सेलेक्ट करके फाइल GSTR 01B पे कर देंगे, फाइल कर देंगे। फिर यहाँ प्रोसीड कर देंगे, और यहाँ पे फाइल विद EVC कर देंगे। अगर रेट आपका DSC तो DSC से भी कर सकते हैं। OTP आएगा, OTP डाल देंगे, फाइल सक्सेसफुली। तो गाइस यही था एक GSTR 01B का, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के बारे में, लेकिन मैंने आज को पूरा आपको ओवरव्यू समझा दिया है कि क्यों ये फॉर्म भरना है और किसके कारण भरना है आपको ये फॉर्म। तो गाइस ऐसे ही GST से जुड़े वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कुछ भी ऐसा अच्छा लगेगा वीडियो में तो आप उसको कमेंट करके बताइएगा, कि जिससे कि मैं आपके लिए और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।